आज के बाद पवन मामा जी आप भी इंद्र बनेंगे, राकेश मास्टर साहब आप भी इंद्र बनेंगे, रानू भाई आप लोग भी इंद्र बने हो। आज के बाद कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें गुस्सा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हाथ जोड़ो, बोलो मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है। कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए हमें किसी को चिल्लाना नहीं। कितने ही लोग तुम्हारा अपमान करें लेकिन तुम्हारे अंदर मान कसा नहीं आना है। चाहे कार्ड में तुम्हारी फोटो ना छपे, नाम ना छपे, कोई तुम्हें मंच पे भी ना बुलाए, फिर भी तनक सा भी मान कसाए या ख्याति लाभ के चक्कर में हमें अपने मन को, पवित्रता को खत्म नहीं करना। पूछिए क्यों? प्रेमचंद जी कहां गए? सुरेश चंद जी पूछिए क्यों? क्योंकि पूरा पंचगण सिर्फ भावों की निर्मलता पर ही टिका। इस पर जितने पवित्र भावों से आप जाप करोगे, पूजा करोगे, नाचोगे, गाओगे, खुशियां मनाओगे और द्रव्य चढ़ाओगे, दान करोगे, हम भी पवित्र रहेंगे, आप भी पवित्र रहेंगे, उतना ही पवित्रता के साथ उसमें मंत्र जाएगा। वो मंत्र लौट कर ही जब हमारे मन मस्तिष्क से टकराएगा और हमारा मन मंदिर में पूजा करने का लगेगा तो सालों साल आपको पुनः आभाएं देता है, लौट कर वापस आएगा वो। और आपने गंदी भावनाएं रखी, फोटो, नाम, मेरा तेरा, मैं दूंगा नहीं, अरे जबरदस्ती ले लिया, इस प्रकार से भावनाएं जाएंगी तो हमसे भी टकराएंगी और हमारे मुख से जब सूर मंत्र निकलेगा उस मूर्ति में जाएगा, उस मूर्ति से फिर लौटकर आपको आएगा तो जीवन आपका ही बेकार होगा, हमारा कुछ नहीं। एक बार हम लोग सूर मंत्र की संस्कार की क्रिया कर रहे थे, एक व्यक्ति आया और आकर के हमसे बात करने लग गया। एक प्रतिष्ठाचार थे कपूरे दादा। उन्हें कहे मिस्टर कौन हो आप? बोले मैं कुबेर हूं। बोले कुबेर होगे लेकिन प्रतिष्ठा का चार मैं हूं, इसलिए आप उधर बैठ जाइए। बोले मैं तो देख रहा हूं सूरमंत्र। बोले नहीं, अगर महाराज जी आपसे बात करते करते सूरमंत्र की क्रिया करेंगे तो जो जो मंदिर में इस मूर्ति के दर्शन करने आएगा वो कभी दर्शन नहीं, सिर्फ बातें करेगा। चलिए हट जाइए यहां से। और उसको भगा दी। वो बाहर बैठ करके बैठ गया और चुपचाप देखता रहा। मुनिराज अपनी क्रिया में लग गए, मैं भी लग गया, प्रतिष्ठाचार भी लग गए। मैंने कहा पंडित जी आपने क्यों से भगा दिया? बोले सूर मंत्र की क्रिया सिर्फ मुनिराज रहते हैं और मूर्ति रहती, इसके अलावा कोई नहीं रहता। जैसे मुनिराज है ऐसी मूर्ति है और जब बिल्कुल पवित्र भावों के साथ उसमें मंत्र, आहुति, प्राण प्रतिष्ठा, आपने कितना बड़ा आयोजन देखा अभी अयोध्या में। गर्भगृह में कौन था? 2-3 लोग थे जो प्रतिष्ठाएं कर रहे थे। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर था, अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, चाहे अभिषेक बच्चन, सब बाहर खड़े थे, एक बंदा भी अंदर नहीं गया। और मालूम है 11 दिन की तपस्या करी मोदी जी ने। क्यों करी? कि उस मूर्ति में जब मैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाऊं तो उस मूर्ति में जीवंत हजारों साल के लिए वर्णनाए रहे। सोचिए अजैन व्यक्ति एक प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन तक सिर्फ नारियल के पानी और जमीन पर लेट सकता है। हम तो दिगंबर साधुओं के भक्त हैं। कितना बड़ा अलौकिक आनंद लिया। और मालूम है वहां जाने के बाद भी नारियल के पानी, त्याग, तपस्या, तभी तो उनके अंदर से वर्णाएं प्रभु राम के प्रति इतनी समर्पित थी। हमारे भी भगवान चंदा प्रभु हैं और इस मंदिर में अब एक चंदा प्रभु नहीं है, अब 3-3 आने वाले हैं। कितने? एक तो हैं, 2 और आ रहे हैं। एक चांदी की प्रतिमा आ रही है और एक मूल नायक बड़ी प्रतिमा आ रही है। 3-3 चंदा। जब एक चंदा प्रभु तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर कर चुके, जब 2 और आ जाएंगे तो क्या जिंदगी में निखार आएगा? सोचने वाली बात है। तो महानुभाव उसी उद्देश्य के साथ, उसी भावनाओं के साथ हम सभी लोग प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आ रहे हैं। उस समय जब पंचगण प्रारंभ होगा ना तो आपको ठंड की फिक्र नहीं करना है। मौसम की जिम्मेदारी हमारी है और कार्यक्रम में आने की जिम्मेदारी आपकी है। मौसम सुहाना होगा,
अच्छा होगा। ये तो अभी आपको परेशान कर रहा है ठंड का, उस समय तो ना तो ठंड होगी और ना घमंड होगा। ठंड और घमंड दोनों भाग जाएगा। सिर्फ होगा तो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, घट यात्रा में सम्मिलित होंगे, माँ की सेवा में रहेंगे, सौदरविंद का सुंदर दरबार लगेगा, अष्टकुमारी का सेवा करें। क्या दृश्य होगा उस मंच पर पहुंचने के बाद। आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। इसीलिए अपने घर परिवार मित्रों से अभी से एक दूसरे से चर्चा करिए पंचकल्याण प्रतिष्ठा और गजरत महोत्सव के साथ। किसके साथ? अभी एक तो आज पहला दिन था, आज ही अपन आए। अब धीरे धीरे एक एक व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे, कौन कौन चीज फाइनल हो गई, कौन कौन सी चीज रह गई है, कब क्या करना है, कैसी व्यवस्थाएं करना है। आप तो सुबह मुंह धोकर सीधे पंचायत में प्रतिष्ठा मंडप पर पहुंच जाइए और शाम के सारा कार्यक्रम आनंद लेने के बाद वापस आइए। अपनी अपनी तैयारियां अभी से प्रारंभ करते हैं। हाँ, मेरा एक मंगलाचरण रहेगा, एक मैं भजन गाऊंगी, आज मैं ये नृत्य करूंगी, आज मैं भगवान के सामने ये कार्यक्रम करूंगी, मैं आज उस यात्रा में ऐसे सम्मिलित होंगी, आज मेरे इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, आज ऐसे। इस समय की चर्चाएं आपके मुख पर होना प्रारंभ हो जाना चाहिए। आज का बहुत सुंदर मुहूर्त, कल का बहुत सुंदर मुहूर्त, और कल इसीलिए हमारा ये आयोजन एमपी साहब सानंद संपन्न हो, बहुत अच्छी तरीके से हो। इसलिए कल अपन यहाँ पर सुबह 7 बजे अभिषेक पूजन जो आपका होता है शांति धारा, उसके बाद सीधे शांतिनाथ विधान प्रारंभ कर देंगे। विधान होते ही यहाँ जाप चलेगी और जाप के बाद मैं आ जाऊंगा और भगवान जी को एक एक करके इस स्थायी वेदी पर विराजमान कर दूंगा और संकल्प ले लेंगे महीना 15 दिन का भगवान जी को विराजमान करने के बाद। फिर अब ये वेदी यहाँ पर पत्थर का काम, सोने का काम और जो भी इसका बचा हुआ काम है वो होना, कमल आ जाएंगे, कमलासन पर भगवान बैठेंगे, वो सारी चीजें इस पे चालू हो जाएगी। एक आध हफ्ते में जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद अपन जब प्रतिष्ठा कर देंगे उसके बाद भगवान को वापस यहाँ पर विराजमान कर देंगे। ये वेदी पूर्ण हो जाएगी, मंदिर का शिखर पूर्ण हो जाएगा, ध्वज लग जाएगा, बस आपका मंदिर हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीट। अब इसमें एक कील भी नहीं लगेगी। छोटे मोटे काम हैं वो चलते रहेंगे, वो तो होते रहेंगे, ये तो मंदिर है। इसीलिए महानुभाव कल सुबह 26 जनवरी है, इधर उधर जाओ, इधर उधर भागो, इधर नाचना गाना, उधर रोना गाना, उससे अच्छा है आप सभी को मौका मिल रहा है शांतिनाथ विधान में बैठने का। पंडित संदीप शास्त्री जी आपके बीच आई गए हैं, कल ये यहाँ विधान करेंगे। विधान के जस्ट बाद सीधे करियावटी जाएंगे, वहां पर जिस वेदी पर भगवान महावीर स्वामी विराजमान होंगे उसका पूजन होना है। जिस व्यक्ति ने वेदी दी है वो पूजन